जिनके सूंड हो विशाल, शरीर हो विशाल, तेज हो करोड़ों सूरज की जैसा, जिनके दर्शन से सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं और सारे कार्य सुसंपन्न हो जाते हैं, उसे ही श्री गणेश कहते हैं। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपको आप ही का फेवरेट ये यूट्यूब चैनल द राइट वे में। आज मैं आपको मेरा इस यूट्यूब वीडियो के जरिए इस गणेश चतुर्थी की शुभ अवसर पर गणेश जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। जैसे कैसे गणेश जी का सर कट गया था और कैसे गणेश जी का जो दांत है वो टूट गया था, और आज भी गणेश जी का जो सर था, जो असली मनुष्य जैसा सर था, वो कहाँ पे है वो भी एक वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अनुरोध है हाथ जोड़ के, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए आए हैं या फिर हमारे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं, तो प्लीज पहले नीचे में वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जो है उसे पहले दबा दीजिए, फिर पास में बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आप सबसे पहले आके वीडियो को चेक करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपना महत्वपूर्ण मतामत को व्यक्त कर पाए। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होते हैं, बस आप सबका प्यार और आशीर्वाद का ही जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब का वो लाल बटन दबाकर, पास में बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती एक बार देवी शक्ति से कुछ दिव्य वस्तु लगाकर अपने बदन पे नहाने के लिए जा रहे थे, लेकिन नहाने जाने से पहले उनको ख्याल आया, अरे मैं तो नहाने जा रही हूँ, लेकिन मेरे घर पे तो अभी फिलहाल कोई नहीं है, तो मैं जो नहाने जाऊं तो मेरे द्वार का मतलब घर के बाहर कौन खड़ा रहेगा, वो मतलब अंदर कोई चले ना आए, ऐसे कौन देखेगा। तब उन्होंने क्या करते हैं कि माता पार्वती वही वस्तु से गणेश जी का निर्माण करते हैं और अपने पुत्र का रूप देते हैं। वही अपने पुत्र गणेश को माता पार्वती कहते हैं कि बेटा गणेश, तुम जाके बाहर में खड़े रहो और मैं जब तक नहा लेती हूँ तब तक कोई अंदर ना आ पाए, ये बात का ध्यान रखो। तब पुत्र गणेश बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और माता पार्वती नहाने के लिए चले जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, भगवान शिव शंकर वहां पर स्वयं प्रकट हो जाते हैं और वो माता पार्वती से मिलने अंदर जाने के लिए प्रयास करते हैं। तब पुत्र गणेश वहां पे जो द्वार पे खड़े थे, मतलब दरवाजे पे, वो महादेव को रोक लेते हैं, कहते हैं कि आप महादेव अभी अंदर नहीं जा सकते हैं, मेरे माता पार्वती अभी नहा रही है, आपको यहाँ पे प्रतीक्षा यानी अपेक्षा करना पड़ेगा। तब वो कहते हैं कि त्रिलोक में मैं महादेव हूँ और मुझे यहाँ पे ऐसे रोकने का किसी का भी साहस नहीं होते है, तुम बालक कौन होते हो मुझे ऐसे रोकने वाले। फिर भी गणेश जी कहते हैं वहाँ पे कि नहीं, माता ने आज्ञा दिया है कि मुझे अंदर किसी को भी नहीं जाने देने के लिए। लेकिन ये बात सुन के शिव जी और भी गुस्सा हो जाते हैं। वो शिव जी तब कहते हैं, वो मेरे पत्नी है और उसे मुझे कब कहाँ मिलना है ये मुझे तुमसे जानने का कोई जरूरत नहीं है। वो शिव जी अंदर जाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन गणेश जी तब शिव जी को दोबारा रोक लेते हैं। ऐसे में शिव जी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और दोनों में एकदम भयानक लड़ाई शुरू हो जाते हैं, धरती पे प्रलय आ जाते हैं। ऐसे लड़ाई चलते चलते शिव जी अपनी त्रिशूल से गणेश जी का सर धड़ से अलग कर देते हैं और ये जैसे ही शिव जी गणेश जी का सर धड़ से अलग करते हैं, उसके तुरंत बाद शिव जी का जो गुस्सा था, जो क्रोध था, वो शांत हो जाते हैं और शिव जी वहां से माता पार्वती से बिना मिले ही चले जाते हैं। जैसे ही माता पार्वती का नहाना खत्म हो जाते हैं, वो बाहर आके देखते हैं उनके पुत्र गणेश बिना सर के वहां पे मरा पड़ा हुआ है। मतलब वो देख के माता पार्वती काफी गुस्सा हो जाती है और वो तब अपने देवी चंडी और देवी काली का रूप धारण करके प्रलय करना शुरू कर देते हैं। उनके क्रोध को देख के बाकी जितने भी देवता थे उनको लगता है कि अब धरती को कोई भी बचाने वाला नहीं है। वो सारे मिलके माता पार्वती से निवेदन करते हैं कि वो क्रोध अपने स्थान कर ले, लेकिन माता पार्वती कहते हैं तब मैं अपने क्रोध को तभी शांत करूंगा कि जब मेरा पुत्र गणेश पुनर्जीवित मतलब फिर से जग उठेगा, बच उठेगा, तभी मैं अपना गुस्सा को शांत कर दूंगा। और इसे करने से भी नहीं होगा, उनको मेरे पुत्र गणेश को सारे देवता से सबसे पहले पूजा जाना चाहिएगा। तो ये बात को
सुनकर बाकी सारे देवकूल महादेव जी के पास जाते हैं। महादेव जी तब भगवान विष्णु को सलाह देते हैं कि उनको उत्तरी दिशा में जाने के लिए, और वहां जाते जाते जो जानवर उनको सबसे पहले देखे उन्हीं का सर सुदर्शन चक्र से काट के महादेव के पास लाने के लिए कहते हैं। भगवान विष्णु ये बात सुनने के बाद फौरन उत्तरी दिशा में निकल पड़ते हैं और जाते जाते रास्ते में उनको एक हाथी दिख जाता है। भगवान विष्णु वही हाथी को देख के समझ जाते हैं कि वो हाथी कोई साधारण हाथी नहीं है, वो देवराज इंद्र की हाथी यानी वैरावत था, जिसे देवराज इंद्र ही साप दे के धरती पर भेज दिए थे, और वो हाथी भगवान विष्णु का ही अपेक्षा कर रहे हैं कि उसे मुक्ति दिलाने के लिए। तब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उस हाथी का सर धड़ से अलग करके वही सर को लेके कैलाश पे वापस चले जाते हैं, और वहां पे जाके जैसे ही वो सर हाथी का सर भगवान महादेव को देते हैं, तब भगवान महादेव वो सर को लेकर गणेश जी के सर पर स्थापन करके उसे जीवित कर देते हैं। तब से गजानन भी वो गणेश जी को कहते हैं, क्योंकि गज का मतलब होता है हाथी, हाथी जैसा जिसका शकल उसे ही गजानन कहलाते हैं। भगवान गणेश का जो दांत टूटा हुआ है, इसके पीछे भी कहानी कुछ बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर है, लेकिन इस बार क्या होते हैं कि माता पार्वती और महादेव स्वयं वो अपने कक्ष में आराम कर रहे थे, मतलब अपने घर के अंदर आराम कर रहे थे। उसके बाहर में अपने दोनों पुत्र कार्तिक और गणेश को रख के कहते कि तुम लोग बाहर में खड़े रहो कि हम लोग के ये आराम के टाइम में कोई अंदर ना आ जाए। तो वो जो गणेश और कार्तिक बाहर में खड़े थे, तभी महादेव का एक भक्त परशुराम वहां पे चले आते हैं, और परशुराम को भी महादेव ने स्वयं कहा था कि उनको उनसे मिलने के लिए कैलाश में कोई भी रोक नहीं सकते हैं, वो जब जहाँ पे जैसे ही मन चाहे महादेव से स्वयं मिल सकते हैं आके, किसी भी परिस्थिति में हो। तो ये वरदान भी महादेव ने स्वयं परशुराम को दिए थे, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने के लिए प्रयास करते हैं उस कक्ष में, वो गणेश जी तब भी वहाँ उनको रोक देते हैं, और ये बात को सुनकर परशुराम भी काफी गुस्सा हो जाते हैं। परशुराम तब कहते हैं, देखो गणेश, मैं स्वयं महादेव का शिष्य हूँ, इस हिसाब से तुम मेरे गुरु भाई हुए, तो मैं भाई हो के भाई के साथ लड़ना तो नहीं चाहता हूँ, तुम मुझे अंदर में जाने दो। तुम्हारे पिता ने ही मुझे कहा है जब चाहूं मैं उनसे मिल सकता हूँ, लेकिन फिर भी बाल गणेश जो होते हैं तब छोटा, वो नहीं मानते हैं उनको अंदर जाने देने के लिए। परशुराम ये बात को लेके काफी नाराज हो जाते हैं, और गणेश जी तब छोटा होने के कारण वो परशुराम जी के ऊपर थोड़ा बहुत मजाक करने लग जाते हैं, और ये बात परशुराम जी को और भी गुस्सा दिला देते हैं, और दोनों में फिर लड़ाई शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही लड़ाई चलते चलते परशुराम अपने कुल्हाड़ी से, जो उनके हाथ में कुल्हाड़ रहते हैं, उसी से गणेश जी के बाएं वाला दांत पे प्रहार कर देते हैं, और उनका दांत वहीं पे टूट जाते हैं। तो ये था गणेश जी का दांत जो कैसे टूट गए, उसके बारे में पौराणिक कथा है। आखिर में आते हैं गणेश जी का जो सर कट गया था, उसके जो मानव सर कट गया था, वो अभी दुनिया में कहाँ पे है। वर्तमान में भारत के उत्तराखंड राज्य के जो पित्तौर जिला है, उनके कोहली क्षेत्र में एक बड़ा सा गुफा है, और उसी गुफा के अंदर गणेश जी का जो सर है, वो एक जो मानव सर है, वो एक पत्थर के रूप में पड़ा हुआ है, और वो उसी का ऊपर एक ब्रह्म कमल भी खिला हुआ है। उसी ब्रह्म कमल से हमेशा पानी गिरता रहता है, यानी उस गणेश जी के सर को वो ब्रह्म कमल से अभिषेक किया जाता है, और कहा जाता है यहाँ तक भी कि वो ब्रह्म कमल और गणेश जी का स्थापना स्वयं महादेव ने ही किए थे वहाँ पे। और ये गुफा को और कोई नहीं, हमारा ही आदि शंकराचार्य जी ने सबसे पहले खोज कर निकाले थे। उम्मीद करता हूँ गणेश जी को लेके मैंने जितने भी सारे इंफॉर्मेशन और डिटेल्स जानकारी बताया, ये सब आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो जरूर एक लाइक देके मुझे उत्साह दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश लिखना मत भूलिएगा। साथ में ये भी लिखिएगा कि आपके इलाके में गणेश चतुर्थी कितने धूमधाम से मनाए जाते हैं, और ये वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे लाइक करके फॉलो कर दीजिएगा। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि मैं हमेशा आपके साथ में हूँ, आपके पास में हूँ, आप भी हमेशा मेरे पास में रहिएगा, मेरे साथ में रहिएगा। तो हमेशा की तरह मेरे इस वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करने के लिए, ऊपर आई बटन में दिए गए मेरे वीडियोस को चेक करने के लिए, मेरा फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो कर देने के लिए, और हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल बटन को दबाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको दिल की गहराई से मेरे बहुत बहुत